आज पहला रमज़ान मालेगांव शहर में एक बंदे ने फिर पहले रमज़ान को सुबह तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के दरमियान में अपने आप को फांसी लगाकर ख़त्म कर लिया। कल रात में एक वारदात हुई नया इस्लामपुरा इकबाल डाबी के पास। वो बंदे ने भी, उसका नाम था मोहम्मद यूसुफ अब्दुल रहमान अंसारी, उम्र उसकी 38 साल थी और उसने अपने ही घर में फांसी लगाकर अपने आप को उसने भी खत्म कर लिया। रात में तरावी के वक्त में हम लोगों ने उसकी डेड बॉडी कानूनी प्रोसीजर करने के बाद यहाँ से आयशा नगर पुलिस स्टेशन के पीआई साहब की मदद से सभी पुलिस वाले यहाँ पर आने के बाद रात में हमने डेड बॉडी निकाल के दी और उसकी वीडियो हम लोगों ने ज्यादा लोगों को मतलब वीडियो बनाई भी नहीं, शेयर भी नहीं की कि यार कहीं ना कहीं लोग अगर ये मामलात अगर आवाम में आते हैं तो लोग इसका शिकार होते हैं, तो हम लोगों ने वो वीडियो बनाकर डाली भी नहीं। तो तुरंत आज सुबह 12 बजे फिर एक फोन आया, साढ़े 12-1 बजे, कि यार रमजानपुरा रोकड़ा बाजार के पास एक प्लास्टिक कारखाना था और उसके बाजू में पावर लूम था, तो वहीं पे एक बंदे ने अपने आप को फांसी लगाकर खत्म कर लिया। उसकी उम्र तकरीबन 55 साल थी और उसके साथ में मतलब उसका कोई भाई वगैरह उस वक्त नहीं थे। ये चाचा के लड़के हैं, उनके घर में उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि ना उनको सगी बहन है ना कोई भाई है, अकेले थे। और ये चाचा के लड़के, चाचा का परिवार सब उनके साथ था, लेकिन वो घर पर रहा नहीं करते थे। जहां पर भी वो कारोबार करते थे, मतलब लूम वगैरह चलाते थे, वहीं पे सो जाया करते थे या कभी आकर इनसे मुलाकात कर लेते थे। तो अभी उनसे जल्द उन्होंने मुलाकात करके गए और कहा कि यार तू मुझे ईद का कपड़ा वगैरह बना देना। इन्होंने उनसे हामी भी भरी। इनका नाम था अब्दुल अजीज अब्दुल रशीद इनका नाम था। उम्र इनकी 55 साल थी। तो ये एक दिन के अंदर 2 लोगों ने फांसी लगा ली। अब हम लोग तो इतनी अच्छी से मैसेज देते हैं, लोगों को बताते हैं कि यार जो भी अगर तुम्हारे कोई मामलात हो तो वो सोशल वर्करों से मुलाकात करे, समाजी लोगों से मुलाकात करे, महल्ले के जिम्मेदारान से मुलाकात करे, मस्जिद के इमाम साहिबान से मुलाकात करे। उसके अलावा हमारे सियासी लोग हैं, बड़े बड़े लीडर है गांव में, उन लोगों से मुलाकात करे। अगर आपका पैसे का कोई लेन देन है या आपको कोई तकलीफ है, आपको अगर खाने का प्रॉब्लम है, कपड़े लत्ते का प्रॉब्लम है या रहन सहन का प्रॉब्लम है या कर्जदार परेशान करते या कोई भी बात है, तो आप अपने महल्ले के जिम्मेदारान से मुलाकात करें, इमाम साहब लोगों को बोले, लीडरान को बोले, हमारे जैसे सोशल वर्करों को बोले। इतने सारी बात आप लोगों तक हम लोग पहुंचाते हैं। ये वीडियो बनाकर डालते ही हम लोग इसलिए है कि आप तक ये मैसेज पहुंचे कि यार आप अगर कोई बात का अगर आप लोगों को गम सता रहा है, कोई बात से आपको परेशानी हो रही है, तो आप हमारे जैसे लोगों से राब्ता कायम करें, ना कि अपने आप को फांसी लगाकर खत्म करें। ये जिंदगी का हल नहीं है। परेशानियां हर किसी को आती है, मुसीबत हर किसी पे आती है। अल्लाह ताला आजमाइश लेता है, वक्तिया आजमाइश होती है, फिर वो चली जाती है। तो इससे क्या होता है, फांसी लगाने से आपकी दुनिया भी खराब होती है और आखिरत भी खराब होती है। तो खुदारा हम लोग आप लोगों से गुजारिश करते, अगर कोई भी परेशानी आप लोगों को है तो आप अपने महल्ले के जिम्मेदारान से राब्ता कायम करें, हमारे जैसे लोगों से राब्ता कायम करें, ना कि इस तरीके से कदम उठाए। शुक्रिया। हादसे की वजह अभी तक पता नहीं चली। दोनों वजह अभी तक समझ में नहीं आई है, क्योंकि इनको भी वो कांटेक्ट में नहीं थे और वो जो बंदा था वो तो अपने घर में ही लगाया है। वो तो अच्छा खासा था, वो 38 साल उसकी उम्र थी, उसने भी अपने घर वालों से ऐसी कोई बात शेयर नहीं की। तो दोनों की वजह अभी तक समझ में नहीं आई।